लेकिन ना तो कैंटीन चलता है ना तो शौचालय चलता है। और भ्रष्टाचार की बारंगी आप समझिएगा कि दीवारें फट रही हैं, ना यहाँ बस आता है, ना यहाँ यात्री आते हैं, ना ड्राइवर आते हैं, ना कोई आता है। ताला और ये कैंटीन रूम यहाँ ताला, कोई यहाँ पे कैंटीन चलाने वाला नहीं है। बाकी पानी जो यहाँ पीने के लिए स्वच्छ जल आता है, इतनी गंदगी और चाला एक नॉर्मल, दोनों में ताले नजर आ रहे हैं। भाजपा सरकार और सरकारी संसाधन का सत्यानाश। जी हाँ, यह जनपद भदोही है और भदोही में औराई है। औराई का यह सरकारी बस स्टैंड है। यहाँ का हाल इतना बेहाल है साहब कि क्या कुछ ही कहा जाए। यहाँ पर आपको बताया जाए, थोड़ा सा आप आइएगा, पहले इसकी लागत समझिएगा। यह बस स्टैंड बनाया गया है और बाकायदे जो है कहा जाता है कि भैया यहाँ सरकारी सुविधा जनता के लिए है। लगभग 232 लाख रुपए में यह इसका निर्माण किया गया या बनाया गया है। लेकिन ना तो कैंटीन चलता है ना तो शौचालय चलता है। और भ्रष्टाचार की बारंगी आप समझिएगा कि दीवारें फट रही हैं, ना यहाँ बस आता है, ना यहाँ यात्री आते हैं, ना ड्राइवर आते हैं, ना कोई आता है। और उसके कई कारण हैं। जब आते नहीं हैं तो फिर जो है यात्री क्यों बैठेगा साहब। पहले आप दिखाइएगा, यहाँ पे जो है एक बोर्ड लगाया गया है और बताया गया है कि फला नंबर बस फला समय पे फला क्षेत्र के लिए या टूर के लिए आएगी, आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन एक भी बस यहाँ पर नहीं आती है। जी हाँ, यह सच्ची कहानी है, सच्ची स्टोरी है, सच्चा चीज हम कहते हैं साहब। देखिए इसको बोर्ड को दिखाइएगा। ये परिवहन विभाग के अंतर्गत बस स्टेशन औराई के निर्माण का लोकार्पण जो है ये किया गया और यहाँ पर 232 लाख रुपए में जो है इसका मद लगा है। यह पूरा भवन बना हुआ है और यहाँ के अभी विधायक हैं जो है दीनानाथ भास्कर जी। अब सांसद जी बदल गए हैं। जब यह लोकार्पण हुआ था तो उस वक्त रमेश बिंद सांसद थे, लेकिन अभी डॉक्टर विनोद बिंद सांसद हैं। लेकिन विधायक नहीं बदले हैं और मुख्यमंत्री जी भी नहीं बदले हैं। विधायक जी हमारे जो है दीनानाथ भास्कर जी हैं। बार बार जब हम सवाल करते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि भैया तुम तो बीजेपी के सरकार के खिलाफ बोलते हो या विधायक के खिलाफ बोलते हो। सब हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम जनता की आवाज़ को उठाते हैं। हालांकि जो यहाँ पूछताछ केंद्र जो है ये खुला हुआ है। अंदर एक डायरी रखी हुई है, डायरी के पास एक पेन रखा हुआ है। क्या उसमें लिखा जाता है, क्या डायरी में भरा जा रहा है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ पर बस नहीं आती है। बाहर कुछ ऑटो खड़ी हो जाती है, लोग अपना लोकल है क्योंकि चौराहे पे पुलिस वाले मारते पीटते साहब, वहाँ कोई ऑटो खड़ी नहीं होती है। आप लोग लोकल लोग हैं यहाँ? हाँ भैया। बस आती है? नहीं, बस अंदर नहीं आती है, बाहर से निकल जाती है। बाहर से निकल जाती है। पक्की बात। ये कब से यही प्रक्रिया चल रहा है? अरे हम तो देख रहे हैं 2-3 महीने के ऊपर हो गया। हाँ, एसटी रूम है ये ताला और ये कैंटीन रूम यहाँ ताला। बाकी यही इसी भवन में जो है 2 शौचालय बनाए गए हैं, एक दिव्यांग शौचालय, एक नॉर्मल, दोनों में ताले नजर आ रहे हैं। बाकी बगल में जो है ये कैंटीन का यहाँ पे मेन यहीं पे चलता था। यहाँ पे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई यहाँ पे कैंटीन चलाने वाला नहीं है। जरा सोचिएगा कि सरकारी संसाधन का कैसे सत्यानाश किया जाता है। यहाँ के सांसद विधायक आखिर इतने लचीले क्यों हैं या इतने जो है बेपरवाह क्यों है। जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा लगा हुआ है, किसी को कोई फर्क नहीं है। बाकी पानी जो यहाँ पीने के लिए स्वच्छ जल आता है, इतनी गंदगी, और आएंगे भी तो शौचालय के लिए जो है कहाँ जाएंगे। लोग अगल बगल जो है बाउंड्री वाल के किनारे किनारे लोग अपना पेशाब करके चले जाते हैं। विश्वास मानिए, इस बस स्टैंड के चारों तरफ अगर आप एक बार घूम के देखिएगा, आपको पेशाब की बू नहीं आएगी तो कहिएगा। इतनी दुर्गंध है साहब की जो है हालत खराब हो जाता है। पास में सुलभ शौचालय बना हुआ है, बस स्टेशन की संपत्ति है। वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सुलभ शौचालय बस स्टेशन औराई। नज़दीक से भी दिखाएंगे, पूरा ताला लगा हुआ है। किसके अंडर है, कौन यहाँ का ठेकेदार है, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन हम सवाल जो है परिवहन विभाग से करते हैं, सवाल यहाँ के नेताओं से करते हैं, सवाल यहाँ के लोगों से करते हैं। एक भाई साहब हैं, भी पैसा लगता है। हाँ, वहाँ तो क्या भी दिक्कत है? खुले तो पैसा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो यहाँ पे टेंडर लिया हुआ है, अगर पेशाब करने का आप किसी शहरों में भी जाते हैं
तो आदमी पैसा देता है, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन बंद है तो ना। हाँ ये जो यात्री आ रहे हैं दूर से वो कहाँ जाएंगे यहाँ? वही बात है ना, जो यात्री आ रहे हैं, अगर कोई यात्रा पैसे देकर कर सकता है, पैसा देकर खा सकता है, तो 2 रुपए 5 रुपए दे करके अपना जो है फ्रेश हो भी सकता है। हाँ। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बाहर लेकिन से बंद यात्री रहता आ रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ लोकल है तो अगल बगल कहीं चले गए, हाँ? जो बाहर 24 घंटा ही बंद बा है। 24 घंटा बंद है ना। 24 घंटा बंद बा। अच्छा, तो इसकी शिकायत यहाँ के कुछ नेताओं से या यहाँ के अधिकारियों से किया जाता है? अब का करबे भैया, यहाँ किसी शिकायत करबे के अधिकारी बा यहाँ? हाँ, कोई नहीं है। क्यों नहीं बा? ये बात अभी करीब 3 महीने पहले जो है इसी बस स्टैंड पर जो है 4 बस भदोही के लिए दिया गया था, जो कि एक बस सीतामढ़ी के लिए था, एक बस जो है इधर जंघई के लिए था। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों के लिए 4 बस दिया गया था। ज्ञानपुर से भी, यहाँ से ज्ञानपुर के लिए भी बस थी, लेकिन दुर्भाग्य समझिए एक भी बस यहाँ पर नहीं आती थी। उस वक्त जो है अच्छा खासा जो है एक पूरा सेलिब्रेशन किया गया, फीता काटा गया, विधायक सांसद सभी लोग उस बस पे चढ़े और एक जो है फोटो शूट हुआ, रील बना, सब कुछ हुआ। इसके बाद कहानी सब खत्म हो गई। चारों तरफ अगर आप देखिएगा गंदगी का अंबार है, पेशाब मलमूत्र का अंबार है साहब। और बार बार मैं इस बात को कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि इसे कमी ही दिखाना होता है, जब कमी है तो हम दिखाएंगे। ये पूरे बस स्टैंड की कहानी है और उस साइड में दिखाएंगे तो ये पार्किंग की व्यवस्था हो गई है, लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर दिए हैं। और ये भट्ठे का जो मलबा है वहाँ से भस्सी वगैरह ला करके पता नहीं कौन यहाँ पे रख के चला गया है। बाकी औराई बस स्टैंड की कहानी यही है। यहाँ के सांसद जी, यहाँ के विधायक जी, यहाँ के डीएम साहब, आपसे निवेदन है, यहाँ के सीडीओ साहब आपसे निवेदन है, परिवहन विभाग से निवेदन है, इस संपत्ति को जो है जनता को सुपुर्द कर दीजिए। यह सिर्फ सोपी से बना हुआ है, बाकी भ्रष्टाचार की पूरी कहानी आपके सामने है। इसकी जांच करवाइए और यहाँ पे बस का संचालन जो है कंटिन्यू चलता रहे। धन्यवाद।